मोड़ पे ले रहा है, और इसलिए हम लोग अभी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ जाएंगे। और ये 6वां अध्याय से 19वीं अध्याय तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इश्यूज यहाँ आएंगे हमारे डिस्कशन के लिए, और बहुत ही अच्छा स्टडी हमें होगा, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा पॉइंट लाते हो जिससे मैं भी सीखता हूँ और उनको लिखता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिस्कशन होगा हम लोग का। ये रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय में 17 पद है, लेकिन हम उससे थोड़ा पहले पढ़ेंगे 5वां अध्याय में, जहां हम पाते हैं कि इस पुस्तक को खोलने और उसके मुहरे तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य न निकला। और यूहन्ना रोने लगा। और तब 5वां पद में, इस पर उन प्राचीनों में से मुझसे एक ने कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है, जो कि 6वां अध्याय को हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक एक करके उन मुहरों को खोलता है। 6वां अध्याय, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मुहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उसे एक मुकुट दिया गया। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मुहरें खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। 5वां पद, जब उसने तीसरी मुहरें खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाख रस को हानि न करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे। और ये बड़ा अद्भुत डिस्क्रिप्शन है 6वां अध्याय से 19वीं अध्याय तक। अब हम सब धरती पर क्या क्या हो रहा है उसको देखेंगे, जो कि विश्वासियों के लिए बड़ा दिलचस्पी का बात है। और यूहन्ना 4 और 5वां अध्याय में उस भैरव, स्वर्गीय भैरव को छोड़कर पृथ्वी की ओर मुड़ता है। 4था अध्याय में वो स्वर्ग का आराधना के विषय में कहता है। 5वां अध्याय में वो यज्ञ मसीह के बारे में एक नया गीत के बारे में कहता है। और अब वह परमेश्वर यूहन्ना से साफ साफ कह दिया था कि इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। 6वां अध्याय में अब यूहन्ना बताता है कि क्या कुछ होने वाला है, जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया और सुनाया भी। So it was a verbal communication and it is a visual communication. और हम यहाँ देखते हैं थोड़ा में इंट्रोडक्शन में कि प्रभु यीशु आया
मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्ग को उठा लिया गया। और जब वो आएगा 7 साल महाक्लेश, महासंकट होगा। पहला 3.5 साल क्लेश और 3.5 साल बाद में महाक्लेश। और उसके बाद जो मसीह चले गए, जो कलीसिया चली गई, वो वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। ये हम लकीर देखते हैं। और तब उस 1 सहस्त्र वर्ष प्रभु राज करेगा, शैतान को बांध देगा और उसके बाद थोड़ा सा उसको छोड़ेगा ताकि उसका न्याय कर सके। और तब क्या होगा ना, एक व्हाइट सादा शुक्ल सिंहासन रहेगा और उस पर बैठ के वो न्याय करेगा। फिर नई आकाश और नया पृथ्वी होगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। और इसलिए कि वह मौत और शैतान पर फतह पाया है, वह उस पुस्तक को खोलने का उसको हक है। उसमें जगत का हक मिला, टाइटल डीड है। उस पुस्तक के मुहरों को खोलने के लिए केवल यीशु मसीह काबिल है। और मैं बता दूं कि ये जो मुड़ा हुआ पेपर है, जो आगे समय में जो स्क्रॉल होते थे, वो थोड़ा थोड़ा करके सील हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ लपेट के बाद में सील कर दे। तो इसमें 7 सील है। और 6वां अध्याय में प्रभु यीशु उन मुहरों को एक एक करके खोलता है और परमेश्वर का क्रोध और न्याय इस पापी दुनिया में उंडेला जाता है कि यीशु शैतान के हाथों से सृष्टि का अधिकार विधिवत छीन ले और वो उसका मालिक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो एक एक करके उस मुहरों को तोड़ता है और एक एक विपद दुनिया में आ रहे हैं। जब यीशु मसीह खोलता है तो वो परमेश्वर के क्रोध और न्याय का विवरण क्रमिक रूप से देता है, जो परीक्षा के दिनों में होगा। 3 अध्याय का 10वां पद में हम लोग देखा था। ऐसा लगता है पहला 4 मुहरे क्लेश के प्रथम चरण में खोला जाएगा और 3 भयंकर समय में खोला जाएगा। ये 7 मुहरे हैं। इन 7 मुहरों में पहला 4 मुहर में 4 घोड़े हैं और 4 प्राणी उन 4 घोड़ों को बुलाते हैं, आओ। जब वो कहता है आओ तो वो आते हैं। और पहला सादा घोड़ा है, फिर लाल है, फिर काला है, फिर एक तो पेल ग्रीन कलर जैसा है। और फिर वह वेदी के पास जो प्रभु के नाम के लिए सताए गए, मारे गए, उनको देखता है। और तब बिल्कुल वह देखता है कि किस तरह से भयंकर कॉस्मिक चेंज होते हैं, प्राकृतिक चेंज होते हैं। और यहीं पर 6वां अध्याय खत्म होता है। फिर हम 7वां अध्याय में जाएंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट बाइबल स्टडी में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को बता दिया है। क्यों बता दिया है? कि वे लोग तैयार हो। आज इस दुनिया को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्यार करते हैं, सताते हैं, कलीसिया को सताते हैं, तरह तरह के विश्वासियों को मार डालते हैं, चर्चेस तोड़ देते हैं, इनको हम सहज सरल रीति से वचन दे दे कि कौन सा दिन आने वाले हैं और आ भी रहे हैं, क्योंकि उसका आभास थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो ये वचन केवल मसीहों के लिए नहीं है, ये वचन सारे दुनिया के लिए है। और फिर जब 7वां मुहर खोला जाएगा, फिर हम देखते हैं 7 तुरही। और उस तुरही में भी भयंकर दिन होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया में होगा। और उसको हम 8वां, 9वां और 10वां, 11वां अध्याय में देखेंगे। 7 ट्रम्पेट। जब हम 7th ट्रम्पेट में पहुंचेंगे तब हम देखेंगे
7 कटोरे, 7 बोल्स, और ये 7 बोल के साथ ही पूरा परमेश्वर का क्रोध का अंत होगा। तो इसलिए ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, ये बड़ा क्रमानुसार लिखा गया है। 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट, 7 बोल्स, और इसको डिवाइड करना बहुत ही सहज है। अपने दिल और दिमाग में हम रख सकते हैं ताकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और बढ़े। अब हम देखते हैं 5वां मुहर दूसरा चरण में महाक्लेश के शुरू होता है कि अंत तक चलता रहेगा। 3.5 साल का होगा क्लेश, 3.5 साल का, और महाक्लेश ग्रेटर ट्रिब्यूलेशन वह और 3.5 साल का होगा। 6वां और 7वां मुहरे महाक्लेश के दरमियान खोला जाएगा। अब हम देखते हैं 7 सील्स, इसके बारे में मैं बता दिया। सादा घोड़ा आएगा, फिर लाल घोड़ा, फिर काला घोड़ा, फिर पीला माने उजला घोड़ा आएगा। फिर संतों ने विनती करता है, प्रभु जी हमारा बलिदान का लेखा तो कब लेगा? और तब एक भयंकर बातें हो रही हैं जो कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, और तब हम देखते हैं कि स्वर्ग में बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। तो इन चित्रों के द्वारा हम बहुत ही अच्छा से समझ सकते हैं। और ये सब होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, रैप्चर, फिर जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, फिर ट्रिब्यूलेशन, फिर मिलेनियम, फिर ग्रेट व्हाइट थ्रोन। तो बहुत लोग इसको बड़ा कठिन पाते हैं समझने के लिए, लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ आत्मा में आगे बढ़ते हैं तो ये एक एक करके बहुत सुंदर रीति से खुल जाता है। इसलिए मैं हर समय कहता हूं कि हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए हमारे कलम और आंखें, मेरा प्रोफेसर कहा करते थे कि पेंसिल और पेन इज द थर्ड आई। पहले तो आपको अपना आंख है जो कि पवित्र आत्मा का है, वो दिखाता है, और दूसरा है कि हमारी आंखें, और तब है पेंसिल। तो जब 7वां मोहर से फिर न्याय के 7 तुरही फूकी जाएगी, वो हम 8वां अध्याय 11 तक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर को। फिर 7 तुरही के से 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, और ये बिल्कुल कनेक्टेड है, एक के बाद एक हो रहा है। 7वां सील में फिर 7वां तुरही, 7वां तुरही के बाद 7वां कटोरा। 7 मुहरों में संपूर्ण परमेश्वर का न्याय पूरा होगा, और तभी प्रभु यीशु मसीह वापस आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह कहा था कि मैं नहीं जानता, ऐसे इंसान वो नहीं जानता था कि कब वो आएगा, लेकिन अब तो वो जानता है कि कब वो आएगा, क्योंकि पिता के उद्धार के कैलेंडर में, रिडेम्पटिव कैलेंडर में कब परमेश्वर उसे भेजेगा, ये प्रकाशित वाक्य किताब प्रभु उसको दिया नहीं था। और कहा, बेटा तुमको दुनिया ने निर्लज किया, तुमको मारा, कसोटा, तुमको बहुत सताया, अब तुम मेरे दाहिनी ओर बैठ जाओ और इस पुस्तक को पढ़ो जो प्रकाशित वाक्य है। और जब मैं तुमको इस दुनिया में जलाल के साथ, महिमा के साथ भेजूंगा, हर एक लोग छाती पीटेंगे, तुम्हारे नाम को वो लोग रोएंगे, तुम्हारे नाम से, यहूदी भी और गैर जातियों भी। और इस तरह से हम देखते हैं पिता ने प्रकाशित वाक्य लिखकर बेटे को दिया, बेटे ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना से 7 कलीसिया को दिया, और 7 कलीसिया में से दुनिया को मिल गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वो जो इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इस पुस्तक के वारिस बनते हैं। और इसलिए हमें इसे पढ़ना है, अध्ययन करना है, दूसरों को बताना है। परमेश्वर भला और दयालु है,
इसलिए वो अपनी कलीसिया को आने वाले क्रोध, क्लेश, उपद्रव और आतंक से सावधान कर देता है, ताकि वे तैयार रहे और मसीह के साथ उठा लिए जाए। ये पुस्तक हमें इसलिए दिया गया है, इन भयंकर बातों को इसलिए बता दिया गया है कि हम अपने आप को प्रचार करें। हर एक दिन सुसमाचार मेरे लिए जरूरत है, आपके लिए जरूरत है। हमारे मनों में हम स्मरण करें, ध्यान करें कि प्रभु जो प्रतिज्ञा दिया है वो मेरे लिए है, हमारे लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है और मसीहों के लिए है। इसलिए प्यारे मित्रों, 4 और 5वां अध्याय में आराधना चल रही थी, बहुत ही सुंदर गीत हो रहे थे और फिर यूहन्ना का ध्यान हट गया। अकस्मात वो 6 अध्याय में बंद हो गया। अब ध्यान स्वर्ग से हटकर पृथ्वी की ओर आ गई। यूहन्ना को परमेश्वर बहुत सारे जरूरी बातें दिखाई और सुनाई। ये सारा भेद 20 अध्याय तक, और जब प्रभु इस दुनिया में लौटकर अपना राज्य कायम करेगा वो सब लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में चेलों को ये बातें पहले से ही बता दिया था। तो इस 6वां अध्याय में जो वर्णन दिए गए हैं वो अद्भुत रीति से यीशु मसीह अपने चेलों को जगत के अंत में क्या और कैसे होगा बता दिया था। इस पहला मुहर का रहस्य बता दिया था ताकि हम आश्चर्य नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को सब कुछ बता देता है। आमोस की पुस्तक में हम पढ़े थे कि वो बिना बोले कुछ नहीं करेगा ताकि उसके लोग तैयार हो जाएं। अब वो कहता है पहला 4 मुहर में 4 घोड़े आ रहे हैं और उनका रहस्य हम देखेंगे। वो घोड़ा है सादा, लाल, काला और भूरा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि एक एक करके मसीह मुद्राओं को खोला और चारों प्राणियों ने, उन 4 प्राणियों को आप याद करते हैं, इनका ऐलान किया, कहा बुलाया उनको। जब तक प्रभु नहीं बुलाएगा तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे मुद्राएं खुलती गई उनको किसी ने पढ़कर नहीं बताया, परंतु उसे नाटकीय ढंग से प्रदर्शित किया गया। पहले 4 मुद्राओं में हम 4 घोड़ों को देखते हैं। जब पहला प्राणी पुकारा तो एक सफेद घोड़ा बाहर आया और वो सफेद घोड़ा का क्या विवरण है कि वह धनुष लिए हैं लेकिन तीर उसके हाथ में नहीं है। उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे बोल के प्रभु उसे बोला, परंतु उसके हाथ में तीर नहीं था। धनुष तो है लेकिन तीर नहीं है, तो धनुष का क्या था। लेकिन ये है पहला एंटी क्राइस्ट का असल रूप। वो आएगा और मिलिट्री रूल के साथ शांति नहीं कायम करेगा, वो युद्ध नहीं करेगा। वो क्या करेगा, झूठी शांति दिलाकर जय पाना चाहेगा। इससे कि पहले युद्ध, भूखमरी और मौत आ जाए, वो इस जगत में बिना युद्ध के एक धोखा देने वाली शांति कायम करेगा जो बहुत समय तक नहीं चलेगा। वो चाहेगा इस शांति के जरिए लोगों का मन जीत ले, लोग उस पर विश्वास करें, भरोसा भी करें। इसी these are all very tactics of Satan। और उसने ये एंटी क्राइस्ट को भेजेगा कि जा पहले तो शांति कायम कर, क्योंकि पूरे देश में आज बड़ा अशांति है, पूरे पृथ्वी में आज बड़ा अशांति है। गैर मसीह, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, सब कोई थक गए हैं। भयंकर घटना होने से पहले, आर्मगेदन का युद्ध होने से पहले थोड़ा अंतरराष्ट्रीय शांति इस जगत में हो जाए, लेकिन यह झूठा शांति का समय होगा जो लोगों को अस्थायी सुरक्षा देगा। शैतान इसका फायदा लेगा और वह आश्वासन देगा कि वह लोग को शांति दे सकता है। एंटी क्राइस्ट शांति देगा। क्या शांति देगा? कुछ शांति नहीं दे सकता।
वो इसराइल के साथ भी शांति का वाचा 1 सप्ताह तक बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, जो दानियल 9:27 में लिखा है और जो मत्ती के 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था। ये झूठ मूठ का लोगों को जीतने के लिए वो शांति शांति का बात कहता है, बट नो पीस। यिर्मयाह 6:14, 8:11 में यिर्मयाह ने नबूवत कर दिया था कि वहां शांति नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों, हम इसको जान ले। अब हम देखते हैं ख्रिस्त विरोधी का शांति इस्राएल के साथ बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इस्राएल बिल्कुल धोखा में रह जाएंगे और इतना उन लोग थक जाएंगे कि वो उसके शांति के बातों में फंस जाएंगे। लेकिन इस्राएल को इस विरोधी का असलियत बाद में पता चलेगा। आज किसी ने हमको भेजा था एक वीडियो, और इस्राएल में अभी एक आदमी आया है जो कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बताता है और सब उसके पीछे जाता है, जबकि प्रभु ने मना कर दिया था कि तुम इनके पीछे मत जाओ। जब बीच में ही ख्रिस्त विरोधी मंदिर को भ्रष्ट करेगा, यहूदी लोगों को बड़ा धोखा देगा, उन पर भयंकर अत्याचार शुरू करेगा और ये अत्याचार बहुत बहुत घमासान होगी। मत्ती रचित सुसमाचार में 24 अध्याय के 4 से 10 प्रभु यीशु मसीह बहुत ही साफ रीति से बता दिया है, जो कि मैं थोड़ा नेक्स्ट बाइबल स्टडी में उसका वर्णन करूंगा। तो पहले हम देखते हैं, एक सादा घोड़ा आता है और ये बार बार धोखे की शांति के बारे में कहती है, परंतु शांति ना होगा। वो मंदिर में घुसकर क्या करेगा? न सुअर मारेगा, जैसा एपिफेनिस किया था काफी साल पहले। इस इतिहास में तो अभी हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये भी वही करेगा जो कि इतिहास के अनुसार हुआ है। पौलुस कहता है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। तो थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 3 पद में पौलुस साफ साफ कह देता है। अब थोड़ा इस चित्र को देखिए कि सादा घोड़ा आया और वो लोगों को बांध देगा, शांति शांति कहेगा और कुछ भी शांति नहीं होगा। खास करके यहूदियों के लिए तो बड़ा भयंकर बातें होगी, और वो मंदिर में घुसकर मूर्ति पूजा शुरू करेगा, अपना पूजा शुरू करेगा, अपने को आराधना करने के लिए कहेगा, और तब यहूदियों को मालूम पड़ेगा कि ये मसीहा नहीं है ना। और हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और ये वाचा टूट जाएगा, परमेश्वर का वाचा बने रहेगा। तो इस रीति से हम देखते हैं कि ये जो सादा घोड़े का सवारी है, जिसके पास धनुष तो है परंतु तीर नहीं है, वह जय पाता गया और लोगों को धोखा देता गया, लेकिन उसे शांति का विजेता मानते हुए उसे एक मुकुट दिया गया। इसलिए लोगों ने उसे बहुत सम्मान दिए और उसे बहुत ऊंचा उठाया। ये पूरी तरह से शैतान का योजना था। इसलिए बाइबल के वचन को हमको बहुत ही बारीक रीति से पढ़ना, अध्ययन करना, जानना, मनन करना बहुत जरूरी है। डेविल इज ए डिसीवर। वह लोगों को भरमाएगा, वो आकर कहेगा मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया मत्ती रचित सुसमाचार 24:5 में। और हम जानते हैं कि शैतान किस तरह से सारे दुनिया को भरमा दिया। सांप के वेश में आकर उसने बातचीत करी और आदम
और हवा को बहका के उसने गिरा दिया, ताकि हम लोग सारे लोग मौत के सामर्थ के अंदर आ जाए। तो डेविल इज अ डिसीवर, वो शुरू से ही धोखा देने वाला था, वो अंत तक लोगों को धोखा देता होगा। और ये है एंटी क्राइस्ट का पहला घोड़ा, जो सादा घोड़ा है, उसके ऊपर जो सवार है वह आके करेगा शांति 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 शांति। आज रशिया यूक्रेन में लोगों को कितना शांति का जरूरत है, पूरे देशों में शांति का जरूरत है, इसराइल और पैलेस्टाइन में शांति का जरूरत है, ईरान और इसराइल के बीच में और देशों के बीच में इतने घमासान लड़ाई होते हैं जो कि हम सारा सूचना को नहीं पाते हैं। तो इसलिए प्यारे मित्रों, हम देखते हैं कि ये पहले क्या करेगा, शांति शांति कह के लोगों को भरमाएगा। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने दूसरा मुहर खोली। तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। दिस इज एब्सोल्युटली अपोजिट, है ना। जब शांति से हुआ नहीं, वो अपना सामर्थ को प्रकट नहीं कर सका, अब उसका असलियत आ गया, लाल घोड़ा, और उसने लोगों को मारना शुरू किया। कि जैसा दूसरा मुहर प्रभु ने खोला, दूसरा प्राणी ने पुकार के कहा, और लाल घोड़ा बाहर आया। लाल आग और लहू का प्रदर्शित करता है। उसे एक तलवार दिया गया, वो मारता गया और लोगों को उस्काता गया कि वो एक दूसरे को मार दे। वह लाल घोड़ा का सवारी आकर तुरंत जगत का शांति को भंग कर दिया। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। आज कलीसिया में भी मेल मिलाप कहाँ है, दुनिया में मेल मिलाप कहाँ है, देश देश में मेल मिलाप नहीं है। नहीं तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं लड़ते थे, नहीं तो चाइना और ताइवान नहीं लड़ते थे, रशिया और यूक्रेन नहीं लड़ते थे, और ईरान तो कहता है कि इसराइल को पूरा वर्ल्ड मैप से हटा दो। तो सारे दुनिया में तहलका मच गया, संपूर्ण शांति से संपूर्ण संघर्ष शुरू हुआ। एब्सोल्युटली फॉर ए फुल पीस टू फुल वॉर, जैसा प्रभु ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 8, मार्कुस 13 का 7-8, लुका का 21-9। मैं इन पदों को बड़ी बारीकी से चुन चुन के यहाँ लिख दिया है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु ने कहा कि ये जब तक नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, नहीं आएंगे। और तब प्रभु क्या करता है, देश देश में प्रलय शुरू होगा। कैसा प्रलय? लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, क्रूरता का प्रदर्शन होगा, लहू से सर्वनाश होगा, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये सिर्फ प्रारंभ है, आरंभ है, शुरू है, और इसके बाद और बाकी है। और हम देखते हैं जब उसने तीसरी मुहरें खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना कि 1 दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाख रस की हानि न करना। महामारी, भूखा, इतना दाम बढ़ जाएगा, इतना इन्फ्लेशन। अभी भी जब मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ, मेरा जी घबराता है कि क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। फूड क्राइसिस इस दुनिया में आ रहे हैं, लोगों का
जीवन बड़ा कठिन होता जा रहा है। और हम देखते हैं इस काला घोड़ा जो एक तराजू लिए है और वह भूखमरी को दर्शाता है, जैसा यिर्मयाह के विलाप 5:10 में लिखा है। जब देश देश में लड़ाई छिड़ जाती है तो सब चीजों की, खास करके भोजन के दाम बढ़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं, उत्पादन नहीं हो पाता है और मुद्रास्फीति होने लगता है। परमेश्वर भूखमरी को अपने न्याय के लिए इस्तेमाल किया है। वचन में लिखा है, ये जो सारा पद मैंने मैंने एक एक करके चुन चुन के यहाँ लिखा है, सब पढ़ने का तो अभी टाइम नहीं, कि कितना भूखमरी इस दुनिया में हुआ था और भी होगा, भयंकर रीति से होगा। जब एंटी क्राइस्ट आएगा, लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा, राशन कर देगा। और बाद में हम पढ़ेंगे, उसका छाप अगर नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, लोगों की सुरक्षा चली जाएगी। और जब दाम बढ़ता है, इवन ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध से तेल, पेट्रोल, डीजल इतना दाम बढ़ गया है, और उसके बढ़ने से सब कुछ दाम बढ़ जाता है, यू नो, एंटायर सप्लाई दाम बढ़ जाता है। और लोग कैसे मैनेज करते मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो आज सब महंगाई और भूखमरी के विषय में जानते हैं। साधारण भोजन तथा सब्जियों का दाम इतना बढ़ गया कि हम नहीं जान पाते हैं कि क्या करें। जैसा मैंने कहा, रूस और यूक्रेन की लड़ाई से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया और सप्लाई भी कम हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भी कहीं कहीं अधिक बारिश तो कहीं कम बारिश से फसल नष्ट हो जाते हैं। ये सब आने वाले दिनों की सूचना देते हैं कि अंत के दिन निकट है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लोग बड़े बड़े मीटिंग, बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और इतना इतना खर्चा करते हैं, आते हैं और मीटिंग करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि एक दिन ये धरती गर्म होता जाएगा और जल जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन वो बाइबल को नहीं देखते। युद्ध के चलते लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रेफ्यूजी बनकर चले जाते हैं। यूक्रेन से चले गए, रशिया से चले गए। युद्ध ने भूखमरी और महंगाई को बढ़ा दी है। राजनीतिक नेताओं को अधिक फिक्र नहीं है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया का और पाश्चात्य देशों में भी भूखमरी देखने मिलता है। और ये सब वो तीसरा एंटी क्राइस्ट का चेला का काम है, जो काला घोड़ा है। और बहुत सारे फूड क्राइसिस ये दुनिया में हो रहे हैं। बच्चे भूखे हैं। कभी कभी भारत में स्कूल में उनको एक मील दिया जाता है थोड़ा खाने के लिए, लंच, वो भी कभी कभी टीचर लोग कुछ घोटाला कर देते हैं। ये बच्चों को कुछ मिलता ही नहीं खाने को, घर में तो उनका दाना है नहीं। उनके माँ बाप रिक्शा पुलर हैं कि ऑटो ड्राइवर हैं कि कुछ करते हैं छोटा मोटा काम, और बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, और भी परिस्थिति बढ़ेगा। यूहन्ना ने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, जो परमेश्वर का था, कि भोजन का दाम कितना बढ़ जाएगा और भूखमरी और महामारी होंगे, लोग तड़पेंगे और मर जाएंगे, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है यह उसका न्याय का कारण है। और तब हम देखा 3 घोड़े, और फिर चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह शब्द कहते सुना, आ। और तब एक पीला सा घोड़ा आया, उसके सवार का नाम मृत्यु है। वाह रे वाह! और अधोलोक उसके पीछे हैं। मृत्यु जहां जाएगा, अधोलोक वहीं जाएगा। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये 6वां अध्याय का 7वां और 8वां पद में हम पढ़ा था।
पेल हॉर्स, और ये पेल मतलब थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, थोड़ा सा पीला कलर का है, और ये एक अजीब रंग का घोड़ा है, और उसका प्राणी जो है उसको मृत्यु कहलाता है। इसी जो उसके ऊपर बैठा था उसका नाम मौत और अधोलोक था। ये दोनों साथ साथ चलते थे, और इनसे सारा आबादी नाश हो जाएगा। मौत इंसान को शरीर से अलग कर देगा, और नया जन्म ना पाने वाले अनंत नरक में चले जाएंगे। करोड़ों लोग प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में बीमारी और आतंकी और भुखमरी और इंसान की क्रूरता से मर गए। अभी के कोरोना से लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व में मर गए। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 12 पद में जैसा लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्स कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और आगे को बढ़ता गया, फैलता गया और राज करने लगा। मौत को तब मार दिया गया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। प्यारे मित्रों, बहुत लोग जानवरों के द्वारा मार दिए जाएंगे। हर एक साल बहुत आबादी चूहा, सांप, बिच्छू, मच्छर आदि से मर जाते हैं, और उनको हम देखते हैं कि हमारे देश में कीड़े के काटने से लोग मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया और तरह तरह की बीमारी फैलता है। 10वीं सदी में चूहों के द्वारा फैली बीमारी, जिसे ब्लैक डेथ कहते थे, करोड़ों उसमें मर गए। बुबोनिक प्लेग 14वीं सदी में यूरोप में 1/3 लोग मर गए। लोगों का चमड़ा काला हो जाता था, उनके शरीर में घाव भर जाते थे। बहुत सारे लोग जंगली जानवर के द्वारा मार दिए जाते थे। राजा यरोबाम के दिनों में यहूदा के परमेश्वर के एक जन परमेश्वर के आज्ञा न मानने पर एक सिंह ने उसे मार डाला, परंतु उसके गधे को कुछ नहीं किया। 1 किंग 13 यह अद्भुत घटना वर्णन करता है। इन disobedient preacher, disobedient God's man, वो जानवर के द्वारा मार दिया गया, और उसका गधा वही खड़ा है, गधा को कुछ नहीं किया। एक बूढ़ा भविष्यवक्ता उसे ठग दिया। लेकिन इसके विपरीत में हम देखते हैं दानियल, सिंह के गड्ढे में प्रभु ने उनके मुंह बंद कर दिए, और वो उसको कोई कुछ नहीं किया। रात भर सिंह गरजते रहे। प्रभु कहा होगा, अरे बाबा थोड़ा रुक जाओ, कल सुबह मैं तुमको बहुत सारा खाना दूंगा, दानियल को मत छुओ। दानियल को सिंह के मुंह से बचाया। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। और अब हम देखते हैं वह दूसरा मुहर जो खुला, वो 5वीं मुहर। तो मैं क्या देखा? वेदी के पास उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण, उसके गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कह रहे थे, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था मेरे प्रिय दोस्त ग्रैहम स्टेन और उसके 2 बच्चे, मासूम बच्चे को जिंदा जला के मार दिया। शायद उनकी आत्मा भी ये वेदी के नीचे पुकार पुकार कर कह रहा है, का प्रभु जी तू हमारा खून का पलटा लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जबकि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने वाले हैं, उनको भी गिनती पूरी ना हो। बड़ा आश्चर्य लगता है इस तरह का पदों को पढ़कर कि प्रभु को मालूम है those who are chosen to die for the sake of the Lord,
प्रभु के लिए। और प्रभु उनको जानता है, उनको कहता है कि तेरा नंबर पूरा होना है भाई, तू थोड़ा ठहर जा। और उनको शुक्ल वस्त्र देता है। और यूहन्ना 5वीं मुहर खोली गई, तब यूहन्ना फिर से जगत से स्वर्ग का दृश्य को देखा। परमेश्वर के महिमा के लिए जो लोग बलिदान हुए थे, उनका लहू जैसे वेदी के सामने उंडेला गया। इसलिए यूहन्ना उन आत्माओं को स्वर्ग में वेदी के सामने देखा। चौथा मुहर खुलने के तुरंत बाद 5वां मुहर में यूहन्ना इन बलिदान हुए आत्माओं को स्वर्ग में देखा। इससे अनुमान लगता है कि ये आत्माएं महा आतंक के दिनों में बलिदान हुए। कलीसिया तो चली गई, तब बहुत लोगों को जो वचन को जानते थे उनकी आंखें खुली और उनको एंटी क्राइस्ट तुरंत मार दिया। और वे वेदी के पास रो रहे थे, विन्नती कर रहे थे। हर एक युग में और हर एक देश में हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान हुए। उनके बारे में ना 7वां अध्याय में भी जिक्र है। वे पूछ रहे थे कि प्रभु जी, आप कब हमारे दुख, तकलीफ और बलिदान का पलटा लेंगे? ये आत्माएं कह रही हैं, प्रभु तू हमारा मालिक है, तू पवित्र है, तू सत्य भी है, इसलिए तू हमारा न्याय जरूर करेगा। उनको प्रभु यीशु का पूरा पूरा ज्ञान है। और ये मुद्राएं खोली गई। उनको प्रभु ढाढ़स देके कहता है, थोड़ा समय रुक जाओ प्यारे मित्रों, यहाँ और आत्माएं आने वाले हैं जो मेरे नाम के खातिर बलिदान होंगे। सर्वज्ञ प्रभु सब जानता है कब और कैसा क्या होगा, है ना। वो सबका लहू का पलटा लेगा और उसके लोगों का न्याय करेगा। उन्हें धार्मिकता का शुक्ल वस्त्र पहनाया गया। अंत के दिनों में भयंकर घटनाएं होंगे, जो कि जोएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 1 से 3 में लिखा है कि प्रभु के दिन में क्या होगा। यीशु मसीह बता दिया था, महाक्लेश विनाशकारी होगा। जब कभी भी दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ, लेकिन कलीसिया नहीं होगी। आप जानते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को जब हम पढ़ रहे थे, तो प्रभु ने कह दिया, इसलिए कि तूने मेरे वचन को पकड़ रखा है, मैं भी तुमको क्लेशों से बचाऊंगा। और इस तरह से परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है। वो पाप से प्रेरित होकर हैवान के तरह बर्ताव नहीं करता है। और बहुत सारे लोग हैवान हो जा रहे हैं और वो क्या करेंगे ना, मरेंगे। परमेश्वर कहता है, पलटा लेना और बदला लेना मेरा काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं। So God says, don't worry, rejoice and be comforted when you are suffering. आज सताई हुई कलीसिया और भाई तथा बहनों, आप हियाव ना छोड़े, परंतु आनंद मनाओ कि प्रभु संसार को जीत लिया है। क्लेश में आनंद मनाओ। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय का 5वां पद। मत्ती 5वां अध्याय में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया। इतना बड़ा भरोसा प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को देता है। और क्या है? 6वां मुहर खुलना। तो ये है अंत का प्रारंभ। ये वह समय है जो परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में छा जाएगा। यह वह समय होगा जब लोग ख्रिस्त विरोधी का आराधना करते रहेंगे, जो शैतान है। परमेश्वर का क्रोध इस समय भड़केगा
और समस्त जगत मिस्र जैसा हो जाएगा, अंधेरा। इस तरह की प्राकृतिक अंधकार उससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य काला हो जाएगा और आकाश के तारे गिरेंगे, चंद्रमा लाल हो जाएंगे। ये सब बड़ा कॉस्मिक बातें घटना घटेंगी। भूकंप होगा, सुनामी होगी, पाताल से आग बह निकलेगा, हर तरह के हरकतें और प्राकृतिक घटना होंगे। बड़े बड़े एस्ट्रॉइड, विशाल पत्थर दुनिया के बाहर से पृथ्वी में आ टकराएंगे। दुनिया घबरा जाएगी। राजनीतिक दल और धर्म गुरु कुछ नहीं कर सकेंगे। वे पत्थर और चट्टानों से कहेंगे हमें मार डाल। वे यीशु को पहचानेंगे और कहेंगे उसके प्रकोप से हमें कौन बचाएगा। प्यारे मित्रों, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे आने वाला बाइबल स्टडी में कि दुनिया का अंत कैसा होने वाला है। धन्य है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कलीसिया चली जाएगी, आप और हम चले जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह से हमें लोगों को थोड़ा बहुत तो बोल देना है, चाहे हिंदू हो, चाहे कलीसिया क्रिश्चियन हो, सबको ये जानना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया कि बड़ा अर्थक्वेक होगा, सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगी और तारे गिरने लगेंगे। इन तमाम बातों को हम नेक्स्ट में बताएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, गो इनटू द होल वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू द होल क्रिएशन। प्रीच द वर्ड, घर में, बाहर में, है ना, और कलीसिया में, और लोगों को हम बता दें। लोग डरते हैं जब हम इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो खुल जाते हैं कि हमें बताइए जगत का अंत कैसा होगा। इसलिए प्यारे मित्रों, ये जो बातें हैं सुसमाचार कि यीशु मसीह आएगा, हमें ले जाएगा, हम सुरक्षित है, अनंत काल के लिए सुरक्षित है। इसलिए हम विश्वास में बढ़ते जाएं, वचन पढ़ते जाएं और प्रभु का आराधना करते जाएं। ये अब सवाल है जो कि मैं